स्टूडेंट वेलकम बैक टू द SGN एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के एक सीरीज़ कर रहे हैं और मैं इसमें आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर आपने पूरी सीरीज़ देख ली तो इसमें आपके जो 15 मार्क्स हैं जो कि पेपर में आता है पेपर 3 में वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। इस सीरीज़ में मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, फिर फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे और फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे इसके अच्छे से। तो जी आप बताओ ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आपको इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं आप, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, जब इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है जी। अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं जी। फॉर्मूले क्या होते हैं, 3 फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है आपका, पहला है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जी फॉर्मूला, P मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस I मतलब रेट की पावर n-1। दिस इज रेट एंड दिस इज योर टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट का। सेकेंड फॉर्मूला क्या है जी, अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है जी, P 1 प्लस I की पावर n। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है कि इसमें -1 होता है और इसमें -1 नहीं होता है। और तीसरा क्या होता है आपका, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जी फॉर्मूला, 1 प्लस I की पावर n-1। ठीक है जी। तो ये आपके 3 फॉर्मूलेज हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में आपके यूज़ होने वाले हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आपके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 4.12, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है जी, ₹2000 इज़ इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ 10%। ठीक है जी। तो हम लिख देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। P गिवन है जी हमें कितना, 2000। ठीक है जी। और आपको रेट गिवन है, मतलब I गिवन है कितना, 10%। व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, मतलब n इक्वल टू 2 ईयर्स। व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ़ कंपाउंडिंग इज़ डन। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। पहली चीज़ अमाउंट क्या होगा, और इसके आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला क्या पूछा हुआ है जी, पहला पूछा हुआ है आप इसको एनुअली निकालिए, एनुअली निकालिए। सेकंड पूछा गया है जी आपको सेमी एनुअली निकालिए, सेमी एनुअली। थर्ड इज क्वार्टरली, क्वार्टरली। एंड फोर्थ इज आप इसको मंथली निकालिए। तो इस क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट हो गए। पहला एनुअली, सेकंड इज सेमी एनुअली, थर्ड इज आपका क्वार्टरली एंड फोर्थ इज मंथली। तो पहला निकालते हैं, पहला एनुअली निकालते हैं जी, एनुअली। तो फर्स्ट इज एनुअली। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दिस इज सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। थर्ड इज, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, थर्ड इज क्वार्टरली एंड फोर्थ इज योर मंथली। फॉर्मूला आपका सबका सेम रहेगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपका चेंज रहेगा जी। ठीक है। तो पहले में निकालते हैं हम कि हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, A इक्वल टू 1 प्लस I की पावर n। यहाँ P है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पे तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो सीधा फॉर्मूले में रखो 2000 1 प्लस। अब क्या होता है बेटा कि जब आप I करते हो तो जो परसेंटेज है इसको हटाने के लिए आप सीधा नीचे डिवाइड करते हो 100 से। तो हम यहाँ डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 0.10। कैसे आया ये, 10/100 विच इज़ 0.10। तो मैं आगे से ऐसे ही करूँगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। और फिर उसने क्या बोला, 2 ईयर्स के लिए बात कर रहा है तो 2 ईयर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2000
1.10 की पावर 2। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे ये देखना है आपको। तो 1.10 इंटू 1.10 कितना आता है आपका 1.2000 इंटू 1.21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इंटू 2000 विच इज़ 2420। तो ये पहला आपका एनुअली का आंसर हो गया। अब है सेमी एनुअली। अब आप एक ईयर में कितने मतलब सेमी एनुअली का मतलब क्या है, सेमी एनुअली 2 होते हैं एक साल में, 2 सेमी एनुअली 2, ठीक है ना। सेमी का मतलब आधा, तो एक साल 12 महीने, आधा कितना हुआ 6 मंथ। तो इसमें क्या करना होता है आपको, आई को 2 से डिवाइड करना होता है, जो रेट है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे और एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेट को डिवाइड करेंगे जितना भी वैल्यू होगा और आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा A इजकल टू P 1 प्लस मतलब I/2 और इंटू 2n। अंडरस्टैंड। तो A इजकल टू P 1 प्लस ये 10 था तो 10/2 और नीचे 100 है और दिस इज 2 इंटू एन कितना था आपका 2, क्योंकि आपको 2 साल के लिए निकालना है, ठीक है जी। तो क्या हुआ ये A इजकल टू P, तो क्या हो जाएगा 10/2 इज 5, 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1.05 और इसकी पावर 4। तो ये कितना है आपका 2000। अंडरस्टैंड। तो अब आपको क्या करना है कैलकुलेटर में, देखो ट्रिक क्या है इसकी कैलकुलेटर की। आपको क्या करना है 1.05 फिर एक बार 1.05, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, जैसे आपको यहाँ पे 4 निकालना है तो 2 बार आपने मल्टीप्लाई करा, तो आपको इसको, क्योंकि अगर मैं 2 बार कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ आ रहा है 3, अगर मैं 2 बार कर रहा हूँ इसका मतलब अगर आपको 4 बार करना है तो लिखा कितना आना चाहिए 5। तो आप कितनी बार और इक्वल टू दबाएंगे, 2 बार और दबा देंगे 3 4, तो ये अब आपका क्या आ गया 4 बार आ गया। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 2000। आंसर इज 2431। दिस इज योर सेमी एनुअली। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, सेमी एनुअली होते हैं 2, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। तो सेम मेथड रहेगा A इजकल टू P 1 प्लस, अब क्या करेंगे I/4 और यहाँ क्या हो जाएगा 4n। तो ये तो A ही रहेगा, ये दिस इज 2000 1 प्लस ये 10 है तो 10/4 कितना हो जाएगा जी आपका 10/4 इज 2.5 और इसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से तो कितना आएगा 0.025 और ये कितना है 4 और n कितना है आपका 2। इसका मतलब क्या होगा 2000 इंटू 1.025 की पावर 8। सेम मेथड है, आपको 8 बार मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करने का 1.025 इंटू 1.025, आप इसको इक्वल टू कर रहे हो तो 3 आ रहा है तो 8 निकालना तो आपको 9 बार आना चाहिए। तो कितनी बार इक्वल टू दबाएं जब तक 9 ना आ जाए, 6 7 8 9, कितना आया 1.2184। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से इंटू 2000, आंसर कितना आएगा 2436 इज योर आंसर। अब बात करते हैं मंथली। एक साल में कितने महीने हो गए आपके 12 मंथ। 12 मंथ हो गए तो यहाँ पे सेम होगा A इजकल टू P 1 प्लस I/12 और इंटू 2 इंटू मतलब 2 इंटू 12 मतलब 24, ठीक है जी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10/12 करेंगे, 10/12 विच इज़ 0.083 प्लस डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 विच इज़ 1.08333333। इसको मैं 24 बार करना है 1.08 इंटू 1.08, ठीक है जी। अब इसको मेरे को कितनी बार करना है 24 टाइम्स करना है, तो ठीक है। तो ये 25 बार करना पड़ेगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 25 इंटू 2440। कितना आएगा यहाँ पे आंसर आपका 2440। दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। तो क्या होता है
अगर आपको सेमी एनुअली है तो आप रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, क्वार्टरली में ऐसे करेंगे और मंथली में ऐसे करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 13 के बारे में। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 13। तो क्या पूछा गया, डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। मतलब अब इसमें आपको अमाउंट भी पूछा गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा गया है। इसका मतलब दोनों फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे। उसने क्या बोला गया है, वो पी गिवन है इसके 1000, पी इज योर 1000, और पूछा गया है एन इज आई इज 6% एंड एन इज 6 ईयर। ठीक है जी। और पूछा गया है कंपाउंड सेमी एनुअली निकालना है आपको, सेमी एनुअली निकालना, ठीक है जी, सेमी एनुअली निकालना है, सेमी एनुअली। अभी हमने बात करा था एक साल में कितने सेमी एनुअली, 2, ठीक है, 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम अमाउंट निकाल देते हैं जी। अमाउंट क्या है, P 1 + I/2 × 2n, ठीक है जी। तो 1000 1 + 6/2 विच इज़ 3%, 6/2, और इसका भी नीचे आएगा आपका 100 × 2 × कितना है 6, मतलब 12 पे निकालना है आपको। तो निकालते हैं जी, कैलकुलेटर महाराज का यूज़ करते हैं। कितना आएगा जी, तो 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 100 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 0.03, उसमें मैंने 1 जोड़ा तो कितना आया 1.03, अंडरस्टैंड, × 1.03। कितने बार ले जाना है आपको, 12 टाइम। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में कितना आएगा 13 टाइम तक इक्वल टू करते रहेंगे आप। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आया आपका 1.4257, ठीक है जी। तो 1000 × 1.4257, तो विच इज़ 1425 इज़ योर अमाउंट। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से -1 कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 1000 × 0.4257 विच इज़ 425 रुपीज़। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर आपका 4 पेज नंबर 4.13। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, क्या है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000। पी गिवन है आपका 4000 फॉर 1.5 ईयर्स, मतलब आपका एन इज 1.5 विच इज़ 3/2 ईयर्स, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आगे अगर सेमी एनुअली दिया हो तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए, ठीक है। फिर एट 10% पर एनम, 10% मतलब आई इज 10%। और क्या पूछा है, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपको क्या पूछा है, हाफ ईयरली पूछा है, हाफ ईयरली, ठीक है जी। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है जी। तो सिंपल है, अभी हमने पढ़ा है। तो CI आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P 1 + I⁻n - 1, ठीक है जी, 1 + I⁻n - 1। P कितना है आपका 4000। अब हाफ ईयरली है, एक साल में कितने हाफ ईयरली 2, तो क्या करना है, I पे जो रेट है उसको 2 से डिवाइड करना है और n को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मतलब क्या हुआ 1 + रेट कितना है जी आपका 10%, तो 10/2/100, एंड जो हमारा टाइम कितना 3/2, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ -1 विच इज़ 4000 1 + 0.05 की पावर 3 - 1, ठीक है जी। इसको करते हैं कैलकुलेटर महाराज से, 1.05 × 1.05 to 1.05 कितना आया जी आपका 1.57625 -1 इंटू विच इज़ 4000, तो आंसर इज 630 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। पहले इसमें पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट सम विल द अमाउंट, मतलब सम पूछा गया, मतलब क्या पूछा गया है, P इज़ रिक्वायर्ड। प्रिंसिपल आपका निकालना है, विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, मतलब आई गिवन है आपका कितना
5%, n is given 2 years and CI is given, CI is 1640। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या निकालना है हमको, इस क्वेश्चन में P निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, CI इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। अंडरस्टैंड, यही होता है CI का फॉर्मूला। ठीक है, और P निकालना है। ठीक है, ये गिवन है आपका 1640, P निकालना है। ये क्या है आपका 1 प्लस 0.05, मैंने 5 को डिवाइड कर दिया क्योंकि जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से डिवाइड कर दो 0.05 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है जी, 1.05 की पावर 2। ठीक है जी, कैलकुलेटर हमारा आ जाइए, सॉल्व कीजिए हमारे लिए। क्या है 1.05 इंटू 1.05 कितना है जी आपका 1.1025, जिसमें से मैंने अगर मैं -1 करूँगा, -1 कितना आया 0.1025, तो कितना आया 1640 इक्वल टू P 0.1025। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा, तो 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025, तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से करते हैं 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025, व्हाट विल बी द आंसर, P इक्वल टू 16,000 रुपीज़। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमें फॉर्मूला सेम यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे P निकालना था। अभी हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना था। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट एनुअल रेट, मतलब रेट निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आई आपको निकालना है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, तभी तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है ये, और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो रखो और फॉर्मूला लगाओ, आराम से आंसर आता है। ठीक है, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल इन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स, मतलब n गिवन है। ठीक है जी, और उसने बोला कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है। ठीक है ना, तो आपको निकालना है रेट। ठीक है जी, तो सिंपल है ये। तो इसमें क्या लगाएंगे आप, a इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है जी, अब ये कितना गिवन है आपको, i तो निकालना है, और ये 7 है ना, और क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन दैट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट 2 की पावर 1/7 इक्वल टू 1.104090। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि ये फिगर हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ कितना उसने बोला कि डबल है, तो मतलब प्रिंसिपल का डबल 2p हो गया, दिस इज योर p, दिस इज 1 प्लस आई की पावर विच इज 7। अंडरस्टैंड, दिस इज। अब मेरे को अगर ये हटाना है, अगर मेरे को यहाँ से 7 हटाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना। जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है जी, तो यहाँ पहले क्या पावर है, 2 की पावर 1, भाई 2 है ना, तो 2 की पावर 1 है, तो जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 7, दिस इज 1 प्लस आई, और इसको भी डिवाइड करूँगा, दिस इज़ 1, इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्या है 1.104090 विच इज़ 1 प्लस आई, ये 1 उधर चला गया कि तो क्या आ गया 0.104090। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आता है 10.41%। आई होप आपको ये वाला स्टेप ज़रूर समझ आया होगा। इस स्टेप में मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इधर 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को ये यहाँ पे भी 7 के डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 है, तो 2 मतलब विच, 2 इज़ व्हाट, 2 की पावर 1, तो मैं जब यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये आएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल ₹8,000 अमाउंट टू रुपीज़, मतलब P कितना गिवन है आपका, P इज़ गिवन 8,000, A इज़ गिवन 8820, दिस इज P। ठीक है जी, और आपका क्या दिया हुआ है एट 10% पर एनम, मतलब I इज़ गिवन, I इज़ 10%
एंड पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली दिया हुआ है, मतलब टाइम कुछ नहीं दिया हुआ, तो टी को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, बेसिकली एन निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन, ये की वन है आपको 8820, दिस इज 8000, दिस इज 1 प्लस हाफ ईयरली है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 10/2/100, ठीक है। अब यहाँ एन ही रखेंगे अभी, क्योंकि हमें एन तो निकालना ही है, ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है आपका, 8820 डिवाइडेड बाई 8000 विच इज़ 1 प्लस 0.05 की पावर एन, ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करो, 8820 डिवाइडेड बाई 8000 कितना है आपका 1.1025 और ये 1.05 की पावर एन। अब आपको ये तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक ये आपकी वैल्यू ना आ जाए। देखते हैं कितने तक वैल्यू हो जाती है, 1.05 इंटू 1.05, तो ये 2 बार करने पे ही वैल्यू आ रही है मेरे को, तो ये क्या बना 1.05 की पावर 2, 1.05 की पावर एन, बेस सेम है तो हमारा एन कितना आ गया, एन इक्वल टू 2 इज योर आंसर, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज एग्जाम्पल नंबर 18। नाउ वी स्टार्टेड एग्जाम्पल नंबर 19। पढ़ने के अलावा ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड, मतलब पी निकालना है, पी निकालना है, सन इन्वेस्टेड एट 4%, मतलब आई इज गिवन 4%, ओके। कंपाउंड सेमी एनुअली अमाउंट टू 78, मतलब ए इज गिवन 78030 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, टी इज गिवन 1 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली गिवन है, आपको निकालना है फाइंड द सम, मतलब पी एस को आपको निकालना है आंसर में, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला ही लगा देते हैं जी। अब ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन, ए गिवन है ए 78030 पी, ठीक है जी। सेमी वाली मतलब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस 4/2/100 एंड दिस इज गिवन नहीं है तो 1 इंटू 2, 78030 विच इज़ 2 और 100 से डिवाइड करा तो क्या 1 प्लस 0.02 की पावर 2, तो 1.02 कितना 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1.02 इंटू 1.02 विच इज़ 1.404, तो 78030 इक्वल टू पी इंटू 1.040, मल्टीप्लाई करिए इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड में जाएगा, 78030 डिवाइड बाई 1.0405। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, 78030 डिवाइडेड बाई 1.0404, आंसर इज 75,000, आंसर इज 75,000। तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला है, अमाउंट निकाला है, प्रिंसिपल हम निकाल चुके हैं, रेट भी निकाल चुके हैं और टाइम भी निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 पढ़ते हैं, ₹16,000 इन्वेस्टेड, मतलब पी गिवन है 16,000। नेक्स्ट इज एट 10% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली, आई गिवन है, आई इक्वल टू 10%, यहीं से कर देते हैं। सेमी एनुअली गिवन है तो सेमी एनुअली गिवन है तो क्या करेंगे 10/2 विच इज़ 5%, तो अब 10% नहीं लेंगे 5% लेंगे, ठीक है जी। अमाउंट ₹2, अमाउंट गिवन है 18522 और निकालना है फाइंड द टाइम पीरियड, मतलब एन इज आपको एन रिक्वायरमेंट, एन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अब इसमें सीधा फॉर्मूला रखते हैं हम, फॉर्मूला रखते हैं ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन, आपका ए गिवन है 18522, 16,000 गिवन है, ये क्या हो गया 1 प्लस 0.05, मैंने सीधा 5% रख दिया, ठीक है, की पावर एन, ठीक है जी। अब क्या करेंगे 18522 डिवाइड बाई 16,000 एंड दिस इज 1 प्लस 0.05 की पावर एन विच इज़ 1.05, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 18522 डिवाइडेड बाई 16,000, ये कितना आएगा आपका 1.15765 एंड दिस इज
1.05 की पावर n। तो मेरे को इसको 1.05 की पावर में लाना पड़ेगा। कितनी पावर आएगी, क्योंकि फिर बेस को हम सेम कर लेंगे और हमारा n की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं जी कब तक आ रहा है आपका 1.05 इंटू 1.05, 2 टाइम्स करा और ये 3 टाइम्स करा, तो ये 3 बार करने पे आ गया। तो क्या हो गया 1.05 की पावर 3 एंड 1.05 की पावर n। यू कंपेयर द बेसिस n इक्वल टू 3। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सेमी एनुअली, तो इसका आंसर 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 कैसे आया आपका, अगर आप 3/2 में सेमी एनुअली मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा तभी तो आपका 3 आया। तो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, आपका ये वैल्यू गिवन है, तो आंसर क्या होगा इसका n इक्वल टू 3/2 विच इज़ 1.5। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे। 3 कैसे आया आपका 3, क्योंकि आपको सेमी एनुअली निकालना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता 3 आंसर होता, लेकिन यहाँ सेमी एनुअली निकालना है। वो 3 कैसे आया आपका, क्योंकि आपको n में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, तो इसलिए क्या करना पड़ा आपको 3/2। जब इसमें 2 से 2 कटा तभी तो 3 आया, तो आंसर इज 1.5। आई होप आपको ये समझ आई होगी बात। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, CF 1 + i⁻n-1 कैश फ्लो। यहाँ पे बेसिकली हम इसको, क्योंकि रेट निकालने हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो 1 + i⁻n-1 ये हम जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI पूछा गया है, CI निकालना है, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब E पूछा गया है, दोनों चीज़ें निकालनी हैं। इफ़ एन अमाउंट ₹20,000 इज़ डिपॉजिट, मतलब आपका P गिवन है, जो आपने पैसा डिपॉजिट करा वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल, इन ए बैंक फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है जी। ओके, तो आपका आई गिवन है कितना, विच इज़ 8% एंड दिस इज सेमी एनुअली। ठीक है जी। सेमी एनुअली का मतलब 8/2 विच इज़ 4%। ठीक है, एंड n इज़ गिवन विच इज़ 1, और जब सेमी एनुअली है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू आपका 2 आया होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI इक्वल टू P 1 + i⁻n-1। P कितना आपका 20,000, 1 + 0.04 डायरेक्ट कर रहा हूँ इन 2 - 1। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया आपका 1.04 इंटू 1.04 - 1 विच इज़ 0.0816, तो 20,000 इंटू 0.0816 वो कितना आया इंटू 20,000 इज़ योर आंसर इज़ 1632। ठीक है जी। ये आपका क्या है CI। अब इसका निकालना है E का क्या फॉर्मूला होता है, CI कुछ नहीं, 1 + i⁻n-1 विच इज़ 1 + 0.04 की पावर 2 - 1 विच इज़ 1.0816। अभी मैंने निकाला ये रहा वैल्यू -1 विच इज़ 0.0816। परसेंटेज में लाना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 100 से, तो 8.16% इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार का जो मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें भी 2 क्वेश्चन के आए हुए थे, और बहुत चांसेस है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, चाहे वो सेमी एनुअली पूछ ले या क्वार्टरली पूछ ले। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, और ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग कि आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। व्हाट इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, कि 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2 पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो आपको 2 ऑप्शन गिवन है कि आप 3% मंथली लगा लें या 3.2% पर ईयर लगा लें। ये आपके पास 2 ईयर दो है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इस 3.2% से ज़्यादा आता है तो वही इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। तो निकालते हैं इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो E = क्या हो जाएगा, 1 + i मतलब कितना, i
की पावर n-1 ये होता है आपका, तो 1 प्लस ये मंथली बोला आएगा तो 3/12 की पावर 12, क्योंकि 1 है -1, तो 1 प्लस 3/12 कितना होगा जी, उसको हम 3/12 विच इज़ 0.25 एंड डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ 1.0025 की पावर 12-1 विच इज़ 1.0025 की पावर 12-1। सॉल्व करते हैं जिसको 1.0025 इंटू 1.0025 और इसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 12 है तो 13 बार कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, तो 13 बार करते हैं इसको, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 विच इज़ 1.00304 -1 विच इज़ 0.0304 क्या आएगा 3.04%। अब अगर आप 1000 रुपीज़, हम इसको एग्जांपल के साथ ले लेते हैं, अगर आप 1000 रुपये लगाओगे तो आपको 304 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 3% मंथली लगाते हो, अगर आप 1000 लगा के इस मेथड से चलते हो 3.2, तो यहाँ पे कितने मिलेगा 320%। तो इसका मतलब आपकी बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप 3.2% पर ईयर के हिसाब से जाएं, बिकॉज। और अगली बात क्या है, अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी ज़्यादा आती है तो ये होता, क्योंकि ये कम है इसलिए आंसर इज 3.2% पर ईयर इज़ योर बेटर इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चंस का होगा, जो कि हमें एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चंस हम करेंगे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखते हैं तो आपका एक भी नंबर इस टॉपिक में कटने वाला नहीं है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।